स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग विद सर्वेश में। यहाँ पर हम आपको एजुकेशनल पर्पस से शेयर मार्केट से संबंधित ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। पिछली वीडियो के अपलोड में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो पार्सल अपलोड हुआ, जिसके कारण उस वीडियो के कंटेंट को भी हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे हमारी अपनी स्ट्रैटेजी लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपका रिस्क लिमिटेड है और आपका जो रिवॉर्ड है वो अनलिमिटेड हो सकता है बेस्ड ऑन योर कैपिटल। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के अंदर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। इंडिया के अंदर हमारे दो एक्सचेंज हैं, BSE NSE। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए हमें किसी ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। की सारी इन्फॉर्मेशन CDSL के पास होती है, जो पूरी की पूरी चीज़ों को मॉनिटरिंग विद सिक्योरिटी अपने पास रखता है। स्टॉक में बाइंग और सेलिंग हमारी कब होती है? बाइंग हम तब करते हैं जब हमें लगता है मार्केट आज बुलिश है। बुलिश मतलब मार्केट आज अप साइड में मूव करेगा। मार्केट का मतलब होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी। निफ्टी मार्केट ऊपर को मूव करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि बुलिश है। निफ्टी डाउन मूव करेगा तो हम बोलेंगे करते हैं। जब हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तब हम उस स्टॉक को सेल करते हैं। या अगर हमें पता है मार्केट में आज फॉल है, स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग शॉर्ट सेल करते हैं और एक लो प्राइस पे जाने के बाद में हम उसको बाई करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मान के चलो 70 रुपये का स्टॉक हमने बाई किया है, हमारा टारगेट प्राइस 90 है, और अगर स्टॉक 90 पे पहुंच जाता है बुलिश मार्केट में, तो हम 90 पे अपना ऑर्डर एग्जिट करके उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। अभी अगर सेलिंग की बात करें, सेलिंग का मतलब शॉर्ट सेलिंग। एक तो बाई होता है, एक बाई होता है स्टॉक के साथ में सेल करना, बाई एंड सेल एक सिंगल ट्रांजेक्शन। सेलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, साइड में सेल मीन शॉर्ट सेलिंग, कि हम लोग उस चीज़ को खरीदे बगैर बेच रहे हैं, कि हमने उस चीज़ को खरीदा नहीं लेकिन खरीदने से पहले उसको बेच दिया ज़्यादा भाव में, उसके बाद में हम उसको खरीदेंगे कम भाव में। तो जो मुनाफा हमारा डाउन उस स्टॉक के प्राइस के जाने पे होगा वो बाइंग के केस में ऊपर जाने पे होता है। बाइंग का केस में जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जितना जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा, और सेलिंग के केस में जितना हमारा प्राइस नीचे जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा। बाइंग दो मोड में होती है, कैश मोड में, डिलीवरी मोड में। कैश मोड या डिलीवरी मोड होता है। कैश मोड में आप डिलीवरी मोड में जब बाय करते हैं तो जो भी ब्रोकरेज चार्जेस उसमें एप्लीकेबल होता है, टैक्सेस के साथ में वो एप्लीकेबल होता है। बाइंग और सेलिंग दो चीज़ों में भी होती है, इंट्राडे में होती है और आपके ऑप्शंस में होती है। ऑप्शन है वो एक दिन के लिए लिमिटेड होती है कि आज मैंने बाई किया है, आज ही के दिन मुझे उसको सेल ऑफ करना है। या तो मैं उसको डिलीवरी में होल्ड करूं, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, या फिर मैं उसको इंट्राडे में लूं। इंट्राडे का मतलब आज ही के दिन लिया है, आज ही के दिन मुझे बेचना है। अगर समाव मैं भूल जाता हूँ, आई फॉरगेट टू सेल, तो ब्रोकर आपको वो ऑर्डर को आपका एग्जिट कर देगा विदाउट योर परमिशन। एंड रिक्वायरमेंट क्या है इस स्ट्रेटजीज के लिए? जिस स्ट्रेटजी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, उस स्ट्रेटजी के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको मूविंग स्टॉक में जो क्वांटिटी आप बाई कर रहे हैं, नॉमिनल आप लोग आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेट्स से कोई स्टॉक में 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी बाय करते हैं। हियर इज़ दैट कि आपको एक स्टॉक, मूविंग स्टॉक को पकड़ के उसके अंदर जितना मैक्सिमम क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं उतनी क्वांटिटी आपको बाय करना है विद योर मैक्सिमम कैपिटल। जितना कैपिटल आप उसमें डाल सकते हैं, उसके बाद में आपको इमीडिएटली उसके ऊपर टारगेट एग्जिट कर देना है, एग्जिट का ऑर्डर डाल देना है, जिससे कि आपको उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने के लिए मार्केट को बार बार ऑब्जर्व ना करना पड़े। ठीक है, अब वो स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे हमारी वर्क करेगी, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले NSE इंडिया की वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट का लुक सिमिलर लाइक दैट, जैसा अभी स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। राइट साइड में आपको गेनर्स एंड लूजर्स दो बॉक्स दिख रहे हैं। इन बॉक्स के अंदर गेनर्स मतलब आज की डेट में ये जो स्टॉक्स हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ये उस दिन के मूविंग स्टॉक हैं जो अप डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो लूजर्स हैं वो उस दिन की डाउन डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिनको हम लोग
उस दिन के लिए ट्रांजैक्शन में यूज़ करेंगे। गेनर्स को हम लोग बाई के लिए यूज़ करेंगे, लूजर्स को हम लोग शॉर्ट सेल के लिए यूज़ करेंगे। मतलब गेनर्स का अगर स्टॉक मैंने टाटा कंज्यूमर लिया है 734.65 पे, ये मूवमेंट आपको देगा मान के चलो 735 का, तो ये मेरी क्वांटिटी मेरी कैपिटल के ऊपर मेरे को 2.3 पॉइंट का प्रॉफिट इमीडिएटली या आधे घंटे 1 घंटे फुल डे में उतना आपको देगा, क्योंकि इसने आज के डे की स्टार्टिंग मूविंग गेनर्स के साथ में किया है। अगर हम लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे अदानी पोर्ट, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएस स्वीट, ये स्टॉक्स हमारे लूजर्स हैं। मींस इनका जो प्राइस है वो डाउन हुआ है वॉल्यूम के साथ में। तो इन स्टॉक्स को हमें क्या करना है, शॉर्ट सेल करना है। मतलब ये जिस प्राइस पे हम लोग इसको सेल करेंगे उससे कम प्राइस पे जाने के बाद में हम इसको बाय करेंगे। तो जो प्रॉफिट होगा हमारा इसके डाउन जाने पे होगा, गेनर्स के केस में ऊपर जाने पे हमारा प्रॉफिट होगा। कैसे स्ट्रेटजीज वर्क करती है, इसके लिए मान के चलते हैं कि हमारे पास में 15,000 रुपये का कैपिटल है। मान के चलते हैं कि आज के दिन में केएम शुगर 26 पे है और हमने इसकी 500 क्वांटिटी बाई करना है, और हमने इसको 500 क्वांटिटी बाई किया, 13,000 उसका टोटल प्राइस बन रहा है, और हमने टारगेट ऑर्डर रखा है 27। मूविंग स्टॉक्स में हमें इतना आइडिया लग जाता है कि ये स्टॉक अगर 10% मॉर्निंग में 9:15 से लेकर 9:20, 9:30, 9:45 तक अगर 12%, 10%, 6%, 8% अगर कोई स्टॉक मूव किया है और वो आपके गेनर के लिस्ट में है, देन इट डेफिनेटली मूव 1 और 2 पॉइंट मोर देन। उसके बाद हमने 27 का एग्जिट प्राइस रखा है, एंड 500 क्वांटिटी सेल होने के बाद में आपका प्रॉफिट होगा नेट 500 रुपीज़। बात करते हैं लूजर्स के केस में हमें क्या करना है कि लेट्स से अभी केएम शुगर आपके लूजर्स की लिस्ट में है, 27 उसका प्राइस चल रहा है, 500 की क्वांटिटी है, 15,000 आप हमारा कैपिटल है, 13,500 में हमने इसको सेल कर लिया है। देन 26 पे जाने के बाद मीन्स वी आर वेटिंग फॉर 1 रुपीज़ एंड सेल प्राइस इज 13,000, देन हमारा प्रॉफिट जो होगा 500 रुपये का होगा। इस स्ट्रैटेजी में ये प्रॉफिट हमारा आ जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी का जो पार्ट 2 था जो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले थे, बट समहाउ पुरानी वीडियो की पार्शियल कंटेंट की वजह से इस वीडियो में उस कंटेंट को लाना पड़ा, तो हमने इस पार्ट को सेकंड पार्ट में रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, टाइम पीरियड क्या है, ड्रॉबैक क्या है, बेनिफिट क्या है, और अगर मान के चलो आप मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, आपका ट्रेड फंस जाता है, देन हाउ विल यू प्रोसीड, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एंट्री किस पॉइंट पे करना है, एंट्री के लिए लिमिट ऑर्डर लगाना है या मार्केट प्राइस पे लेना है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले टाइमिंग 9:15 से लेके 9:25 तक का है, जब मार्केट ओपन होता है, देन आपको ये सारी चीज़ें प्रोसीड करनी है। आपको एनएससी के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपको टॉप गेनर लूजर्स निकालना है। टॉप गेनर्स लूजर्स आपके चेंज होते रहते हैं, फिक्स नहीं रहेंगे कि आपने आज मॉर्निंग में 9:15 से 9:25 आपने देखा कि आज की डेट में ये गेनर्स हैं, आप 1 घंटे के बाद देखोगे तो आपको टॉप गेनर लूजर्स कुछ और दिखेंगे। तो आपने 9:15 से 9:25 के बीच में ही गेनर्स और लूजर्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद उस स्टॉक को जाके बाई कर लेना है। लिमिट प्राइस, मार्केट प्राइस, वट एवर प्राइस इज गोइंग ऑन दैट टाइम, उस टाइम पे हमको उसको बाई कर लेना है। अगर आपके पास में टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस की जानकारी है, आप उसको करते हैं, देन बाई करने से पहले आप उसको टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस करके एंट्री पॉइंट को जज कर सकते हैं कि मार्केट अभी स्टॉक का जो प्राइस है वो मूविंग अप है, मूविंग डाउन है, एंट्री अभी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। बट एज़ फॉर मी, अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, चार्ट एनालिसिस नहीं है, देन व्हाट आई डू, मैं स्टॉक बाई करने के लिए स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के बाद में जाके इमीडिएटली उसको बाई करूँगा। एग्जिट प्राइस क्या रहेगा, लेट्स से हमने एज्यूम किया था कि केएम शुगर 26 पे है, वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली 1 पॉइंट, then exit order would be 27, immediately we will post that, तुरंत हम 27 का ऑर्डर पोस्ट करेंगे, और मार्केट के गेनर्स के अप डायरेक्शन के कारण आपका टारगेट इमीडिएटली हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर और टिल मार्केट क्लोजर आपका जो टारगेट है वो
एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है, सम हाउ अगर उस स्टॉक का रेजिस्टेंस आपका एंट्री पॉइंट बन जाता है, इन सम केसेस स्टॉक मूवमेंट डाउन ट्रेंड में हो जाता है, उस स्टॉक की स्टडी करना है, कंपनी को स्टडी करना है। अगर आपके पास में कंपनी का स्टॉक का स्टडी नहीं है, आप उसको नहीं जानते हैं, देन आपको पेशेंस में रहते हुए उस स्टॉक में अगर आप कर सकते हैं तो लो प्राइस पे और बाइंग करके अपने प्राइस को एवरेज करके छोटे प्रॉफिट के साथ में एग्जिट कर लेना है। ये हो गया ड्रॉबैक से निकलने का सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं। बेनिफिशियल जो हमारा होता है, ये कैसे होता है कि मान के चलो मैंने कोई स्टॉक आज बाई किया है 7 रुपये पे, मैंने उसको 1 साल के लिए रखा हुआ है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 साल के अंदर ये मुझे 70,000 का प्रॉफिट देगा विद अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,000। मीन्स 7,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए हैं किसी स्टॉक पे 1,000 क्वांटिटी के साथ में। माई टारगेट इज 70 1 ईयर। इन 1 ईयर कंपैरिजन है एज ए इन्वेस्टर। अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं एज ए मिडिल पीपल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमने 1 ईयर बेस रखा है कि कम से कम हम 1 ईयर तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कोई स्टॉक को लोएस्ट प्राइस पे मान के चलो 7 रुपये पे बाई किया है, उसकी टोटल कॉस्ट बन रही है 7,000, 1 ईयर के लिए हमने इन्वेस्ट कर दिया है। मान के चलो कंपनी का टारगेट हमारा टारगेट 70 पॉइंट पे एग्जिट करने का है और कम उस पॉइंट पे जाने के बाद में हमारा जो प्रॉफिट होगा 70,000 होगा। ओके, यहाँ पे हमारी 2 प्रोबेबिलिटी होती हैं। पहली प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारा 1 ईयर के लिए स्टॉक का इन्वेस्टमेंट 70 तक पहुँच भी सकता है, नहीं भी पहुँच सकता है। सेकंड प्रोबेबिलिटी ये है कि वो स्टॉक 70 के ऊपर भी पहुँच सकता है, 70 तक भी पहुँच। के हिसाब से 15,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया, टारगेट प्राइस है 105 मंथ्स, 5 पॉइंट का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो। 1 डे का आपका प्रॉफिट अराउंड 750 होता है। तो अगर 1 साल के अंदर 250 डेज मार्केट ओपन होता है और सेम प्रॉफिट के साथ आप प्रोसीड करते हो, इस स्ट्रेटजीज के लिए और 15,000 कैपिटल के हिसाब से हम लोग 100 रुपीज़ की स्टॉक्स को मॉनिटर करेंगे, अराउंड 100 और अराउंड 200, अराउंड 100 और लेस देन 100 स्टॉक्स में अपर सर्किट लोअर सर्किट लगने के चांसेस रहते हैं। देन उस केस में हम अपने टारगेट को अचीव करके एग्जिट कर जाएं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी का सबसे मेन पार्ट है कि हम लोग लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में जाते हैं या शॉर्ट इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो हमें पूरा साल वेट करना है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। इन दैट केस अगर हमारा टारगेट अचीव होता है उस ईयर के अंदर, कोई मिस हैपनिंग नहीं होता है, तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, तो हमें प्रॉफिट गेन होगा। इस स्ट्रेटजी में क्या है कि मार्केट का डायरेक्शन अप में रहे डाउन में रहे, आपको प्रॉफिट होगा। और इन 1 साल के अंदर कुछ मिस हैपनिंग अगर हो जाती है तो आपका जो पैसा है वो भी सेफ रहेगा, बिकॉज आप इन्वेस्ट कर रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मीन्स फॉर दैट डे, उस दिन के लिए। उस दिन में आपका जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस जो भी होगा वो उसी दिन के लिए होगा, नेक्स्ट डे आपको नहीं होगा। अगर आप उस ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंगली उस स्टॉक को रखते हैं, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आप उसको लेते हैं तो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट की फ्यूचर स्टॉक के हिसाब से, तो उस स्टॉक के फ्यूचर के हिसाब से आपका जो बेनिफिट होगा वो होगा। अगर मैंने गेनर में से कोई स्टॉक लिया है, वो मेरा स्टॉक ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो उस केस में हमारा क्या होगा? अगर वो स्टॉक मेरा ऊपर जाने की बजाय नीचे चला जाता है, उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है। हमें उस स्टॉक में अगर बाइंग कर सकते हैं, वी हैव अनदर कैपिटल, तो हम उसके अंदर लिटिल कैपिटल और डालेंगे, जिसके कारण उस स्टॉक का प्राइस एवरेज होगा, तो वहाँ से हम थोड़े मूवमेंट के साथ में उस स्टॉक को एग्जिट कर पाएंगे। सेम हमारा लूजर्स के साथ में है कि अगर लूजर्स के केस में स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया, हमें क्या करना है? थोड़ा कैपिटल लगा के उसको एवरेज कर लेना है। एवरेज करके हम लोग वहाँ से निकल सकते हैं। अगर एवरेज भी नहीं करते हैं
तो हम उस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज डिलीवरी मोड में लिया है तो लॉस के चांसेस नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक आपको जो भी बाई किया है उस दिन की ट्रांजैक्शन के अलावा फ्यूचर में भी बढ़ेगा। वो कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का पी, यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लाइव में प्रैक्टिस करने से पहले इसको बैक टेस्ट और पेपर टेस्ट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो केवल एजुकेशनल पर्पस से है, चीज़ों को बताने सिखाने के पर्पस हम आपको बता रहे हैं। देन यू हैव टू टेस्ट इट, बैक टेस्ट और पेपर टेस्ट। थैंक यू गाइज।